वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लोज टेस्ट बता रही हूँ, एग्जाम्स के अंदर क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए तो बात करें क्लोज टेस्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें क्लोज टेस्ट क्या है। क्लोज टेस्ट याद रखिएगा बेटा, क्लोज टेस्ट का मतलब ये पैसेज ही होता है, ये आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। बस उसकी कुछ लाइंस के अंदर आपको कुछ वर्ड्स को ब्लैंक किया होगा, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर आपको अपनी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है जो उस पैसेज को कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लोज टेस्ट। यस, ये आपका द हिंदू प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स अभी करंट का ही एक टॉपिक है, उसके ऊपर ये क्लोज टेस्ट मैंने अभी बनाया आप लोगों के लिए कि आप कैसे प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम्स के अंदर इसे कैसे सॉल्व करें। यस, देख लेते हैं कि कितने बच्चे ऑनलाइन हैं। यस, फटाफट आ जाइए आप लोग ऑनलाइन, जो भी बच्चे ऑनलाइन अभी नहीं आए हैं। आज मैं आपको क्लोज टेस्ट बता रही हूँ किस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पर। यस, तो देखिए यहाँ पर पैसेज क्या कह रहा है। सिंस द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि जब से कोरोना वायरस का पहला केस आया है उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैंक मिला है, और इस ब्लैंक के लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। फर्स्ट ब्लैंक के लिए ए ऑप्शन है, दैट इज कॉन्टैक्ट। बी ऑप्शन दे रही हूँ इसी के लिए आपको, टच। और जो सी ऑप्शन दे रही हूं दैट इज लाइसन, एंड डी ऑप्शन दैट इज इन्फेक्शन। तो यहां पर देखें कॉन्टैक्ट, सिंस द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट इन इंडिया, तो कॉन्टैक्ट से यहाँ पर क्या बैठ रहा है ऑप्शन? नहीं, कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क होगा, और टच का मतलब भी क्या होगा? संपर्क। और लाइसन जो है इसका एग्ज़ाम के अंदर कई बार मिस स्पेल्ड वर्ड के अंदर भी पूछा गया है, इसका मतलब भी क्या होता है? संपर्क। तो ये आपस में तीनों सिनोनिम हो गए, लेकिन यहाँ पर इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है। यानी कि जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो उस वक्त आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके 4 ऑप्शंस जो हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए एप्रोप्रिएट उस पैसेज के अंदर या उस पैसेज की लाइन में फिट बैठ रहा है, ये आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते वक्त ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट की बात नहीं हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? इन्फेक्शन जब से मतलब फैला है, जब से केस आए हैं इसके भारत के अंदर, इसी की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आप याद रखिए जो ये कोरोना वायरस जो डिजीज़ है दैट इज़ कंटेंजियस डिसीज, कॉन्टैक्ट से फैलती है, लेकिन इसके इन्फेक्शन की बात हो रही थी। तो कई बच्चे कंटेंजियस डिजीज़ की वजह से कॉन्टैक्ट भी कर देंगे, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन की बात हो रही है। कॉन्टेंजियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं? कॉन्टेंजियस वो डिजीज़ होती हैं जो किसी के संपर्क में आने से फैलती हैं। इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं वो थ्रू एयर, थ्रू वाटर फैलती हैं, ये याद रखिए। तो यहाँ इन्फेक्शन की बात थी, कंटेंजियस की बात उस वजह से आप मत भरिएगा। चलिए, तो पहली आपको लाइन कंप्लीट करती हूँ वापस से। सिंस द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया वॉज, उसके बाद वॉज के बाद यहाँ पर सेकंड एक और ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए सेकंड के लिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से एप्रोप्रिएट बैठेंगे यहाँ पर। तो सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूँ लास्ट में, इन एंड जनवरी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड, और जो बी ऑप्शन दे रही हूँ दैट इज रजिस्टर्ड, और जो सी ऑप्शन दे रही हूँ दैट इज रिपोर्टेड, एंड जो डी ऑप्शन है
नन। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको फिल करना है। वॉज के बाद कोई वर्ब नहीं है तो हमें कंफर्म है कि वर्ब तो आनी चाहिए, तो नन वाला ऑप्शन आप फटाफट हटा दीजिए, यानी कि इन 3 में से कोई एक बैठेगा। अब मैं इन्फॉर्म की बात कर लूँ, पहला ऑप्शन जो है हमारा, सिंस द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, उसके बाद हमने ऑप्शन देखा था, इसमें क्या आएगा, इन्फेक्शन इन इंडिया वॉज इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकता। अब रजिस्टर की बात करें तो कोई एंट्री वगैरह यहाँ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपोर्टेड, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा जब चेक किया गया तो ये रिपोर्ट दी गई कि हाँ इंडिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो इस वजह से यहाँ पर एप्रोप्रिएट इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन बैठेगा, रिपोर्टेड। याद रखिए, रिपोर्टेड इन एंड जनवरी। चलिए तो आगे देखें, मेनी हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कीजिए। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट बताइए, तो आप लोग क्लोज टेस्ट को ज़रूर चेक करें। बेटा बहुत आसान है, अगर आपको पैसेज की सिचुएशन समझ में आती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है और वर्ड को फिल करना होता है। चलिए तो यहाँ पर देखें कि क्या कह रहा है, वर्कर्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू, इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, अब्यूज, एंड सेकेंड ऑप्शन दे रही हूँ स्कोल्ड, और थर्ड ऑप्शन दे रही हूँ दैट इज पनिश, एंड फोर्थ जो ऑप्शन दे रही हूँ दैट इज मिस्टेक। तो क्या यहाँ पर अब्यूज वर्ड बैठ रहा है? देखो आपको पैसेज क्लियर हो रहा होगा अगर आप करंट से अवेयर हैं। तो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके ऊपर क्या किया जा रहा था, हिंसा की जा रही थी, ऐसा ही था। तो अब मैं बात करूँ अब्यूज़, तो अब्यूज़ का मतलब किसी को गलत कहना या फिर उनको गंदा मतलब बोलना। ये एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है क्या स्कूल डांटा जा रहा था? नहीं, डांटने की बात नहीं हो रही है, पनिशमेंट नहीं मिल रही थी डॉक्टर्स को, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मिस्टेक, तो यहाँ मिस्टेक तो वैसे ही नहीं बैठा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर्स के ऊपर अब्यूज़ किया जा रहा था और वायलेंस किया जा रहा था इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अब आगे देखें कि क्या बैठेगा, मोस्ट ऑफ द अटैक्स हैव बीन ऑन हेल्थ केयर पर्सोनेल। याद रखिएगा, पर्सोनेल का मतलब ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर आता है। सेंट टू लोकेलिटीज टू कलेक्ट सैंपल्स, उनको भेजा जा रहा था कि सैंपल्स को फाइंड आउट करें, फ्रॉम मतलब कलेक्ट करें सैंपल्स फ्रॉम पीपल हु आर। अब हु आर के बात कर रहे हैं, यानी किसका सैंपल लिया जाने की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिएगा ऑप्शंस हैं आपके पास, फटाफट आंसर दीजिएगा बेटा। एक बच्चे ने अभी जवाब दिया है, यस यस बेटा। चलिए और बच्चे जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर हम जो ऑप्शन आपको दे रहे हैं दैट इज फाउंड, बी ऑप्शन फाउंडेड, सी ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ इसके लिए दैट इज सस्पेक्टेड, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रही हूँ दैट इज नन। चलिए तो बात कर लें यहाँ पर पहले नन की। क्या यहाँ पर कुछ नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पीपल हु आर की जब बात की है हमने तो डेफिनेट है यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब जरूर बैठेगी या फिर एडजेक्टिव बैठेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो सकती है नन वाली। तो हमारे पास 3 वर्ड बचे हुए हैं, यानी कि हु आर फाउंड, जिनको कि पाया गया था,
पहले से पाया गया। किसके सैंपल कलेक्ट करने की बात कर रहे थे? सैंपल उन लोगों के जिनको सोचा जा रहा था कि हाँ इनको हो सकता है, कोरोना वायरस से इनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फाउंड तो नहीं हो सकता, और फाउंडेड वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेड का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। तो ये ऑप्शन भी हमारा डिडक्ट हो गया, यानी कि हमारा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ द पैसेज, दैट इज सस्पेक्टेड, यानी कि जो संदिग्ध थे उनके सैंपल लाने की जब बात की गई थी, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड बैठेगा फ्रॉम पीपल हु आर सस्पेक्टेड टू हैव, उसके बाद बीन इन्फेक्टेड और हैव कम इन कॉन्टैक्ट विथ दोज हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस की वजह से जिनको, मतलब कि जिनका पॉजिटिव आया था कि उनको इन्फेक्शन है। उसके बाद आगे लाइंस देख लेते हैं क्या। सम डॉक्टर्स रिटर्निंग होम फ्रॉम ड्यूटी हैव बीन, अब यहाँ पर ब्लैंक हैव बीन के बाद में क्या बैठेगा, और इसके लिए मैं आपको 5वां ऑप्शंस दे रही हूँ। एग्जाम्स के अंदर आपको इसी तरीके से मिलेगा बेटा। चलिए, तो मैं इसके लिए आपको ऑप्शन दे रही हूं, दैट इज स्टॉप, हिंडर, सी ऑप्शन की बात करूं प्रिवेंट। ये मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। हिंडर्ड कर देती हूं इसको, एंड डी ऑप्शन इज आपका स्टे। चलिए बेटा, तो ये अब मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं टू फिल एप्रोप्रिएट वर्ड इन द लाइन। यस बेटे, तो यहाँ पर देखिए हैव बीन पॉजिटिव फॉर द वायरस, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सम डॉक्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम ड्यूटी हैव बीन स्टॉप, क्या स्टॉप वर्ड यहाँ बैठ रहा है, देखते हैं। हैव बीन स्टॉप, मैंने वर्ब की वैसे भी फर्स्ट फॉर्म दी है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हैव बीन के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के रूप में आपके पास 2 ही हैं, यहाँ पर ये भी नहीं है। तो 2 ऑप्शन वैसे ही हमारे डिडक्ट हो गए, यानी कि एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचा हुआ है। तो देखिए हिंडर्ड आ सकता है क्या, हैव बीन हिंडर्ड फ्रॉम एंटरिंग। हिंडर्ड का मतलब तो होता है किसी को कोई बाधा उत्पन्न करना। और जब भी बीमारी की बात करें तो आप सिचुएशन समझिएगा, सिचुएशन यानी कि बीमारी की बात हो रही नोवेल कोरोना वायरस की। तो जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अपने आप को मतलब रोक के रखना ज़्यादा अच्छा है कि हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, जिससे कि बीमारी जो है वो फैले नहीं है, वो इलाज से बेहतर। और आपको क्लियर ही होगा कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। तो इस सिचुएशन को अगर मैं समझूं कि जो डिजीज़ की कंडीशन होती है, बीमारी की कंडीशन होती है, तो उसमें वर्ड एप्रोप्रिएट फिट होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारी ये लाइन करेक्ट हो रही है, हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग देयर होम्स एंड इन सम केसेस इवन आस्क्ड टू वैकेट देयर premises while such acts have been widely condemned, nothing much change on the ground। और ये जो आर्टिकल था वो आपको मैंने क्लियर ही किया है कि कहाँ से मैंने आपको ये क्लोज टेस्ट बताया और जिसके ऊपर मैंने आपको वर्कआउट करा। तो बेटा क्लोज टेस्ट से आपको ये क्लियर होगा कि आपको सिचुएशन समझनी है और पैसेज का मीन समझना है कि पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा अपने ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बीइंग लगाया हुआ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे मैंने आर लगाया था तो उसमें एडजेक्टिव बताया, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म मैंने दी नहीं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए आई होप आप सभी को क्लोज टेस्ट क्लियर होगा।